गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंसेप्चुअली अच्छे हैं, कंसेप्ट बेस पे हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे चैप्टर का ही समरी होती है, एक तरह से पूरे चैप्टर के जो भी कंसेप्ट होते हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और होल पावर 3। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कोई सोच रहा हो ए प्लस बी का होल क्यूब खोल दें हम, ए प्लस बी का होल क्यूब। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि आयोटा की हाईएस्ट पावर या ज़्यादा पावर्स को कैसे, मैक्सिमम पावर जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आयोटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 4 होल पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, प्लस 1 अपॉन आयोटा, ये है 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 5। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। तो 1 की पावर 25 1, आयोटा की पावर 25 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 होल पावर 6 इंटू आयोटा, और ये होल क्यूब, ये आ गया होल क्यूब। आयोटा की पावर 4 मैंने आपको बताया था 1 होता है, 1 की पावर 4 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, -1। तो -1 प्लस सिमिलर आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 6 कितना होगा 1, बचा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन आयोटा, और ये होल क्यूब। तो अगर हम चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं आप। यहाँ पे आयोटा एलसीएम ले लिया और ये हो गया माइनस आयोटा प्लस 1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अब पावर को अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर तो हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा का क्यूब अपॉन आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब हम जानते हैं माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा। ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब 1 का क्यूब, माइनस बी क्यूब आयोटा का क्यूब, माइनस 3 ए स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर आयोटा, प्लस 3ab स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, और एक माइनस बाहर है तो ये हो गया प्लस आयोटा, ये हो गया -3 आयोटा, और यह आयोटा स्क्वायर यानी कि -3 अपॉन माइनस का आयोटा। तो क्या आया, -3 प्लस 1 -2, -3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा अपॉन ये आ गया माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स, ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो ऊपर से जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 आयोटा अपॉन आयोटा। नाउ रेशनलाइज कर सकते हैं आप बहुत आराम से आयोटा से। तो ये आयोटा से रेशनलाइज किया तो 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1। -1 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 - 2 आयोटा। स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा टफ नहीं है। 2 - 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है स्टूडेंट्स, आप लोग कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैंने लेट करा Z1 a प्लस आयोटा b, एंड ये सॉल्यूशन है हमारा, लेट कर रहे हैं हम, लेट लिख दिया। Z2 हो गया मान लीजिए c प्लस आयोटा d। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिए, क्योंकि इसने लिखा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 हमने लेट कर लिया अपने लेवल पे। प्रूफ क्या करना है, LHS है RE Z1 Z2। RHS मैं नहीं देख रहा हूं अभी, LHS RE Z1 Z2। RE का मतलब है रियल पार्ट,
रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, यानी कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट चाहिए हमें। ठीक है, जैसे सपोज a प्लस आयोटा b, तो ReZ1 लिखूं, यानी कि a प्लस आयोटा b Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ReZ1। अगर मैं लिखता हूं तो ReZ1 का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 है a। अगर मैं लिखता हूं ReZ2 तो ReZ2 है c। बट स्टूडेंट्स यहां चाहिए हमें Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रियल पार्ट आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मैंने आपको बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिख दो। ये हो गया सॉल्यूशन LHS। तो स्टूडेंट मैं कर रहा हूं इसको, Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई करेंगे AC प्लस a आयोटा d प्लस आयोटा BC प्लस ये हो गया आयोटा स्क्वायर BD। तो स्टूडेंट्स ये आएगा AC, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये BD आ गया माइनस का, ये एक साथ लिख दूंगा। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकते हैं हम, आयोटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो स्टूडेंट देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आया, वो क्या बन के आया, रियल पार्ट है AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ये इमेजनरी पार्ट है। हमें चाहिए LHS में ReZ1 Z2 मल्टीप्लाई करने पर, तो AC माइनस BD इज LHS। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इजी, अब इसका मैं RHS पार्ट ले रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं ReZ1 मल्टीप्लाई ReZ2 माइनस IMZ1 मल्टीप्लाई IMZ2। तो स्टूडेंट्स देखिए ReZ1, Z1 का रियल पार्ट A मल्टीप्लाई ReZ2, Z2 का रियल पार्ट C माइनस IMZ1 मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट, B। Z2 का इमेजिनरी पार्ट D। तो देखिए स्टूडेंट ये LHS है, ये RHS है, बोथ आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में अपना प्रूव करके LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, रिड्यूस दिस मल्टीप्लाई दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां लिख देता हूं, जैसे सपोज a प्लस आयोटा b, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो एक ब्रैकेट ये है मल्टीप्लाई, दूसरा ब्रैकेट, तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ब्रैकेट में हम LCM ले लेते हैं। तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन वापस लिख लेता हूं, 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने LCM ले लिया, 1 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और LCM ले लिया, LCM लेने के बाद इसको तो मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 प्लस आयोटा आ गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया ये ब्रैकेट, तो 2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा अपॉन मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। नीचे वाले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे भी मल्टीप्लाई सब करेंगे अब। तो -2 + 1 -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 -4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। क्लियर। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो -1 × 3 -3 -1 × -4 +4 आयोटा, 9 आयोटा × 3 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा × -4 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर अपॉन यहां क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस और +4 1 5 और -4 प्लस आयोटा माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसे ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो गया +36, 36 में से 3 गए तो 33,
27 और 4 31 आयोटा अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 और 5 25 प्लस 5 आयोटा माइनस का 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर? 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 25 और ये आयोटा स्क्वायर -1 तो 3 हो गया 28 और -5 और ये 10 बचा माइनस का 10 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आई थिंक। अब आप इसे क्या करेंगे? अब नॉर्मल है, इसे आप रेशनलाइज कर सकते हैं बहुत आराम से। इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? रेशनलाइज किससे करेंगे? 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा। इससे आप इसे रेशनलाइज करिए और अब आप इसका आंसर स्वयं खुद निकालें। डू योर सेल्फ। सिर्फ रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x माइनस आयोटा y, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, इफ x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूव करना है। ये क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है। बहुत इजी सा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट, ध्यान कीजिए। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई या x माइनस आयोटा वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है मुझे। कैसे ला सकता हूं? बहुत इजी है। इसके ऊपर मॉड्यूलस लगा दें आप। ये लगा दिया मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे सॉल्व होता है स्टूडेंट्स? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने आपको मॉड्यूलस वाली क्लास में बताया था, जिस दिन मॉड्यूलस समझाया था। z का मॉड्यूलस x प्लस आयोटा y है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को छोड़ दीजिए, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। सिमिलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है। यानी कि सीधी सी बात दिख रही है हमें। एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा के चलेंगे। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और दोनों तरफ एक साथ मॉड्यूलस लगा दीजिए। तो क्या लिखूंगा मैं? टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में आप मॉड्यूलस ले लीजिए। तो कैसे लेंगे मॉड्यूलस? देखिए, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b की पावर हाफ c माइनस आयोटा d की पावर हाफ। क्यों लगाया हाफ? अरे भाई अंडर रूट हटता है तो पावर हाफ होती है। पावर क्या होती है? हाफ। और ये लगा दिया मैंने पूरे के ऊपर मॉड्यूलस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं मॉड्यूलस सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? देखिए, इसका मॉड्यूलस हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मैंने कहा माइनस हो या प्लस हो, मॉड्यूलस हमेशा सेम होता है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और आप पूछे सर हमेशा प्लस ही आएगा? यस, प्लस आएगा, क्योंकि अगर y नेगेटिव भी है तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव भी है तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया स्क्वायर का। एक मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, इस तरह से हो, मॉड्यूलस के ऊपर पावर हो तो पावर अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है। ऐसे हो जाएगा, z की पावर n और मॉड्यूलस बाहर आ जाएगा, यानी कि पावर अंदर आ गई, मॉड्यूलस बाहर। सिमिलर मैं इसको क्या कर रहा हूं? इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं। पावर को मैं बाहर ले जा रहा हूं, एक हाफ को। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? a माइनस आयोटा b मॉड्यूलस c माइनस आयोटा d मॉड्यूलस पावर हाफ। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको यह भी बताई थी, z1 अपॉन z2 के ऊपर मॉड्यूलस है तो z1 मॉड्यूलस अलग और z2 मॉड्यूलस अलग अलग लगा सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा। तो यही वही मैं कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहां मॉड्यूलस काम करेगा, इस पावर हाफ को छोड़ दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, और ये पावर आ गई स्टूडेंट्स हाफ। क्लियर? अब एक बार हम इस तरफ देखेंगे जो प्रूव करवा रहा है हमसे। यहां पावर है स्क्वायर,
बट यहां कोई पावर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। अंडर रूट नहीं है, यानी कि डबल अंडर रूट है, एक अंडर रूट ये रहा, एक अंडर रूट ये पावर वाला। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये प्रॉपर्टी साइड में लिखते चले आप लोग। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, ये बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, इसका एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, यही चाहता था हमसे। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे, तो अब हमें यहां ये देखना है प्रूफ क्या करवा रहा है, जो प्रूफ करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर? या फिर आप यहां पे भी कर सकते थे, दोनों साइड में स्क्वायर पहले ले लेते, स्क्वायर लेके फिर अगर मॉडुलस लेते तो भी आपका काम बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है पोलर फॉर्म, जो कि एक्सरसाइज 5.2 है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज 5.3 पे बेस्ड है, जिसके लिए मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो क्वेश्चंस 5.3 के साथ आप कर लीजिए। 4 क्वेश्चन थे, इजी थे, यानी कि मैं ये मान के चलता हूं आपने 6, 7, 8, 9 कर लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं पोलर फॉर्म समझाऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज 5.2। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है z1 की वैल्यू दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा, z2 है 1 प्लस आयोटा। तो फाइंड करनी है वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, और पूरे के ऊपर मॉडुलस दे रखा है, पूरे के ऊपर क्या दे रखा है, मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपली z1 और z2 की वैल्यू रखनी है, कुछ प्लस माइनस परफॉर्म करने हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में आएगा, एक डिनोमिनेटर में आएगा। मैंने बताया था z1 अपॉन z2 के ऊपर पूरे के ऊपर मॉडुलस है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, बस कुछ इस तरह से ही करना है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, सॉल्यूशन z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, ये ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, प्लस 1 ऑलरेडी है, अपॉन z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, माइनस बाहर है तो z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस 1, और ये मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स? आयोटा नेगेटिव, आयोटा पॉजिटिव कैंसिल, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 क्या बच्चा है स्टूडेंट, 4 अपॉन यहां 1 से 1 गया, 2 और माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, यानी कि 2 माइनस 2 आयोटा, और ये मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात ये आती है, सर न्यूमरेटर में तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ही नहीं, सिर्फ 4 है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, वो रियल पार्ट होता है। तो अगर हम इस सर ऐसे लिखें 4 का मॉडुलस अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस, तो स्टूडेंट मैं एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं आपको, रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस, रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस ऑलवेज रियल पार्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 4 प्लस आयोटा इंटू 0, तो x स्क्वायर, इसका मॉडुलस लगाऊं तो x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट वापिस 4 ही आएगा, यानी कि रियल पार्ट का मॉडुलस रियल पार्ट ही होता है। तो मैं इसको 4 को 4 ही लिख रहा हूं, और 2 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस मैं बता सकता हूं, यानी कि 2 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस हो गया 2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट इस 2 का स्क्वायर, तो 4
अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 होता है 2 रूट 2। अंडर रूट 8 क्या होता है? 2 रूट 2, तो ये 2 तो आ गया 2 अपॉन रूट 2, और 2 अपॉन रूट 2 होता है रूट 2। दिस इज योर आंसर। आई थिंक स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन मैंने 4th करवाया था उसी के बेसिस पे है, देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे वाह, पता चल गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लगा दूं तो यही तो बन के आएगा, बस अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट को तो हम हटा सकते हैं स्टूडेंट स्क्वायर करके। यस और नो? मैं एक बार वापस बता देता हूं। मान लीजिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, इसका मॉडुलस लगा दिया मैंने कुछ इस तरह से करके। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर LHS में चाहिए, अंडर रूट आ रहा है यहाँ पे, अंडर रूट को तो बाद में स्क्वायर करके हटा देंगे। तो दूसरी चीज, न्यूमरेटर में अगर मैं मॉडुलस लगाऊंगा इधर तो 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां कहीं भी आयोटा नहीं है, कहीं भी आयोटा नहीं है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो सकता है लेकिन उसका सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है। और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था स्टूडेंट्स, रियल पार्ट का मॉडुलस रियल पार्ट ही होता है। ऊपर वाले में थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि स्क्वायर है, कोई बात नहीं, स्क्वायर को तो अंदर ले लेंगे मॉडुलस के या बाहर ले लेंगे। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी तो लिख देता हूं मैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले रहा हूं मैं, तो a प्लस आयोटा b का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का पूरे का मॉडुलस। पूरे का क्या ले लिया? मॉडुलस ले लिया। देखिए अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा मॉडुलस अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस। अलग अलग कर दिया मैंने मॉडुलस, और पावर को ले लिया मॉडुलस के बाहर यहां पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। z1 अपॉन z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 अपॉन z2, बट मॉडुलस अलग अलग कर सकते हो आप अपॉन में। क्लियर? तो देखिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस लेते हैं हम। इसका मॉडुलस कैसे लेंगे? ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, यानी कि x स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर अंडर रूट और पावर है स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से काम बन गया हमारा तो ये, और भी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, रियल पार्ट का मॉडुलस वापस रियल पार्ट ही होता है, x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इस स्क्वायर से तो ये अंडर रूट खत्म हो गया, ठीक है, तो यहां बचा सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां अंडर रूट हटाना है तो हटा देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा वीडियो देख के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देख के घबरा जाते हैं कभी कभी हम। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। z1 की वैल्यू दे दी, z2 की वैल्यू दे दी। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, RE का मतलब आप समझ रहे हैं रियल पार्ट। ये कह रहा है z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लो, कर लेंगे, अपॉन करो z1 का कॉन्जुगेट, बार लगा रखा है ये बार,
बार का मतलब मैंने बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। इसका सेकंड क्वेश्चन है इमेजिनरी पार्ट पता करो किसका, 1/z1 मल्टीप्लाई z1 का कॉन्जुगेट। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं फिलहाल, z1 z2 अपॉन z1 बार, रियल पार्ट RE नहीं लिख रहा मैं, तो z1 z2 को मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा z1 की वैल्यू और -2 प्लस आयोटा z2 की वैल्यू अपॉन z1 के ऊपर बार 2 माइनस आयोटा के ऊपर बार, ये आ गया। क्लियर? इसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा -2 प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया 2 प्लस आयोटा। क्लियर? इसका सॉल्व कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 और एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, तो +1 माइनस का 4 माइनस का 3, 2 और 2 प्लस का 4 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अपॉन 4 आयोटा हो गया, 2 प्लस आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो हमें पता है क्या करना होता है, रेशनलाइज, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? सॉरी 2 माइनस आयोटा, माइनस से रेशनलाइज होगा, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 इंटू 2 माइनस का 6, -3 इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 8 आयोटा, प्लस 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर देखिए स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस ऑलरेडी है +4 और ये -6, तो माइनस का 2, 3 आयोटा और 8 आयोटा 11 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 प्लस ये हो गया 5। तो अब मैं लिख सकता हूं RE -2 अपॉन 5 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। इसे मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मैंने वैल्यू फाइंड की है z1 इंटू z2 अपॉन मॉड्यूलर सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z1 की, ये वैल्यू आई। इसका मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया अलग अलग करके। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, -2 अपॉन 5, आंसर आ गया माइनस का 2 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई थिंक क्लियर है। मैं एक और वापस समझा देता हूं, रियल पार्ट चाहिए इस ऑपरेशन का, z1 मल्टीप्लाई z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। मैंने सारी वैल्यू लिख ली, कॉन्जुगेट किया तो प्लस कर दिया माइनस को, ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने पर ये वैल्यू निकल के आई। इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, -2 अपॉन 5 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5, क्योंकि अलग अलग ही लिखने पर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन के आएगी। अब इसका रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट है -2 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखें, z1 2 माइनस आयोटा और z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। क्लियर? तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, आई थिंक ये वाली कंडीशन बन गई, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा यानी कि 1/5 आएगा। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट, 1/5 में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1/5 में इमेजिनरी पार्ट है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आगे क्या है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझने की बात है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी हुई है। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट, ये किसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट ये है, यानी कि x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा किसका कॉन्जुगेट है, इसका। ये बोल रहा है इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी कि इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो ये आएगा, यानी कि ऐसा लिखना है मुझे, -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट यानी कि बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 आयोटा। मुझे ये लिखना है स्टूडेंट्स, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये आएगा मिलके।
तो कोई बात नहीं, कॉन्जुगेट हमने कर दिया, -6 प्लस 24 आयोटा, माइनस को प्लस कर दिया, इक्वल टू मल्टीप्लाई 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x और ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5y मैंने यहां लिख दिया साइड में एक साथ। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, प्लस का आयोटा कॉमन लिया, तो 5x माइनस 3y बन के आ गया। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियोस में, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में दे रखे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1 और Z2 इक्वल दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के इक्वल होता है, एंड फर्स्ट वाले का इमेजनरी पार्ट सेकंड वाले के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। दैट मीन्स हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट किस -6 के बराबर, इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस बन के आ गई जो आप लोग 10th में बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। तो आप इसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए और x और y की वैल्यूज फाइंड करिए। डू योरसेल्फ प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस करके देखना है। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस, इस पूरे का मॉड्यूलस फाइंड करना है, पूरे का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो लगा दो मॉड्यूलस, ये लगा दिया मैंने मॉड्यूलस। बट स्टूडेंट, मॉड्यूलस लगाने से पहले आप बहुत इजी सा बता देता हूं, पहले इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। और एलसीएम लेने का तरीका बहुत इजी होता है, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दोनों के डिनोमिनेटर को, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस आयोटा को इस 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई। ये हमने एलसीएम ले लिया और ये रहा मॉड्यूलस। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व कर लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया है मैंने, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ये रहा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल, 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और नीचे आयोटा स्क्वायर -1, एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 बचा, यानी कि हमको मिला 2 आयोटा का मॉड्यूलस। किसका मॉड्यूलस? 2 आयोटा का मॉड्यूलस मिला। तो 2 आयोटा का मॉड्यूलस को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा का मॉड्यूलस। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 0, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 4 और अंडर रूट, तो क्या आया? 2 आया। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से, 4 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन होता है ये कह रहा है इफ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू है u प्लस आयोटा v। शो करना है हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन, ये हमें प्रूव करनी है। क्या करना है क्या नहीं करना वो छोड़ते हैं अभी हम। अब हम ये देखते हैं क्या हमें गिवन है। गिवन ये है u प्लस आयोटा v। तो और बाकी क्या है क्या नहीं है इसको हमें टेंशन लेनी नहीं, हमें देखना ही नहीं, परवाह ही नहीं, हमें तो बस ये देखना है x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इक्वल टू दे रखा है। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू u प्लस आयोटा v है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। ये है x क्यूब, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -3xy स्क्वायर
इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब आयोटा वाली टर्म्स एक साथ और विदाउट आयोटा एक साथ, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एक साथ लिख दिया, इधर से आयोटा कॉमन ले लिया इधर से, तो क्या बचा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ये हमें गिवन था। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एलएचएस वाला। ये वाला ब्रैकेट रियल पार्ट और आयोटा के साथ वाला ब्रैकेट इमेजनरी पार्ट, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी के इक्वल। तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू यू, और यहां से x कॉमन ले लो तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू। इस x को u के नीचे ले जा रहा हूं मैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू अपॉन एक्स। इसी तरह से इसको 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वी, इमेजनरी पार्ट के इक्वल, यहां से y कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी अपॉन वाई, इसे आप 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। अब देखेंगे प्रूफ क्या करवा रहा है। प्रूफ करवा रहा है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। वेरी गुड, अब तो हमारे पास वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, u अपॉन एक्स वी अपॉन वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की वैल्यू ये आ गई, आप 4 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, हैंस प्रूव्ड। यही हमें चाहिए था स्टूडेंट। देखिए आई थिंक यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक के क्वेश्चंस ये ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 यानी कि पोलर फॉर्म मैं बताऊंगा क्या होता है, एंड कुछ 2-3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो भी साथ में हम उसी में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तो तब तक आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्सअप मी एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू वांट, एंड ओके टेक केयर एंड बाय।